हेलो प्यारे बच्चों, 6 to 8 की बेटा वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 51 ऑन 2 सितंबर 2020। ये है आपकी तारीख, ये है वर्कशीट का नंबर जो कि आपका है 51। एंड व्हाट यू सपोज टू राइट, यू सपोज टू राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज़ योर नेम। अपना नाम आप यहाँ लिखेंगे और क्लास टीचर का नाम यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। नो योर हेरिटेज, अपनी विरासत को, अपने कल्चर को, अपने इतिहास को पहचानिए। सबसे पहले हम लोग जाते हैं कुतुब मीनार की तरफ। इट इज़ अ 5 स्टोरी मॉन्यूमेंट, 5 मंजिला इमारत है, बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी इन 1193, यानी कि 1193 में 5 मंजिला मॉन्यूमेंट है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 1193 में। हाउएवर ही कुड कंस्ट्रक्ट ओनली द बेसमेंट, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या बनाई थी? बेसमेंट, सिर्फ नीचे वाला बेसमेंट का हिस्सा वो बना पाए थे। 3 स्टोरी मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन वर कंस्ट्रक्टेड बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बने दिल्ली सल्तनत के राजा, तो उन्होंने 3 मंजिल बनाई रेड सैंडस्टोन से। और 3 मंजिल किसने बनाई? बाकी 3 मंजिल बेसमेंट बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जो 3 स्टोरीज़ थी वो बनाई इल्तुतमिश ने। और जब लास्ट, क्योंकि 5 स्टोरी बिल्डिंग है, तो लास्ट 2 स्टोरीज़ वो मेड ऑफ मार्बल, वो मार्बल से बनाई गई, वाइट कलर की हैं, मार्बल एंड सैंडस्टोन दोनों से, एंड कंप्लीटेड बाय फिरोज शाह तुगलक। तब तक गुलाम वंश ख़त्म हो चुका था, गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी वुड हैव एंडेड, क्योंकि ये दोनों एक ही डायनेस्टी के थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। उसके बाद नई डायनेस्टी आई होगी जो कि तुगलक डायनेस्टी थी, और फिर फिरोज शाह तुगलक ने लास्ट के 2 स्टोरीज़ बनाई, और कितनी हो गई अब? 5 स्टोरी बिल्डिंग हो गई। कितनी हाइट है बेटा इसकी? 73 मीटर हाई है। कितनी हाइट है कुतुब मीनार की? 73 मीटर है। और कोई पूछे किसने बनाया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ बेसमेंट बनाई थी, बाकी 3 इल्तुतमिश मेड इट, एंड देन फिरोज शाह तुगलक लास्ट 2 स्टोरीज ही मेड। देयर इज अ वर्ड, यहाँ पर एक वर्ड आएगा STOREY। ये स्टोरी होता है मंजिल, ठीक है बच्चे, जो यहाँ बार बार आ रहा है। और जो स्टोरी सब सुनाते हैं आपको, स्टोरी वो बिना ई के होता है, STORY, वो होती है कहानी। क्या होती है बच्चे? वो कहानी। चलिए नेक्स्ट आगे चलें। अगली बिल्डिंग जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है रेड फोर्ट। वेरी गुड, लाल किला। लाल किले पर 15 अगस्त को कौन झंडा फहराता है? प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन May 1639 टू अप्रैल 1648, यानी कि कितने दिन लगे? लगभग 11 कितने साल लग गए? देखिए, लगभग 9 साल में बनकर तैयार हुआ। किसने बनाया? बाय मुगल एम्परर शाहजहां। किन्होंने बनाया था? शाहजहां ने, जो मुगल वंश के राजा थे, मुगल सम्राट थे। When he decided to shift his capital from Agra to Delhi, जब उनको लगा कि उनकी कैपिटल पहले क्या थी? आगरा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कैपिटल कहाँ बनानी है? दिल्ली में बनानी है। तो उन्होंने पहले क्या बनवाया? रेड फोर्ट, मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन का बना है ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, यमुना नदी के किनारे। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किसने बनाया था? मतलब ये ऐसा दिखेगा, ये आर्किटेक्ट किसने किया था? ये प्लानिंग किसकी थी? उस्ताद अहमद लाहौरी ने की थी। लाल किले की अगर पूछा जाए लाल किले के आर्किटेक्ट कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया गेट। इंडिया गेट है क्या बेटा? देखो आज पढ़िएगा। इंडिया गेट आपने ऐसे गेट देखा होगा, वहाँ पर पार्क है, छोटा सा तालाब भी बना हुआ है, वहाँ पर लोग घूमते हैं। लेकिन ये है क्या इंडिया गेट? देखिए, इट इज़ अ वॉर मेमोरियल। क्या है? वॉर मेमोरियल है, मतलब युद्ध में जो लोग मारे जाते हैं उनकी याद में बनाया गया है। इन ऑनर ऑफ सोल्जर्स, उन सैनिकों की याद में, ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। जब ब्रिटिशर्स का राज था हमारे देश में, यानी अंग्रेज़ों का राज था, तब हम लोग 1914 से 1921 में प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, और उसमें हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। उन सैनिकों की याद में हमने ये इंडिया गेट बनाया था। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय, किसने इनॉग्रेशन किया था? लॉर्ड इरविन ऑन February 12, 1931। 12 फरवरी 1931 को इसका इनॉग्रेशन किया था लॉर्ड इरविन ने। सिंस 1971, 1971 से अमर जवान ज्योति इज ऑलवेज लिट इन द मेमोरी ऑफ अननोन
मार्टियर्ड सोल्जर्स ऑफ इंडिया। और यहाँ पर 1971 के बाद यहाँ पर एक ज्योति चल रही है, यहाँ पर एक ज्योत लगाई जाती है जो हमेशा जलती रहती है। वो किसकी याद में है? वो उन शहीदों की, मार्टियर्ड मतलब शहीदों के, सोल्जर्स की याद में, इंडिया के सोल्जर्स की याद में, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, उनकी याद में जल रही है। अमर जवान ज्योति कब से जल रही है? और 1971 से। चलिए बच्चे, और अभी देखिए एक नया वॉर मेमोरियल बनाया गया है, अगर आप जानते हैं तो नई दिल्ली में ही एक नया वॉर मेमोरियल बनाया गया है, बहुत ही सुंदर, जहाँ पर सैनिकों के नाम भी लिखे हुए हैं। इंडिया गेट पर भी अंदर की तरफ दीवारों पर छोटे छोटे नाम लिखे हुए हैं जिसमें शहीदों के नाम हैं, बहुत सारे शहीदों के नाम हैं। Now let's get to the questions. Exercise says what is the importance of Red Fort in your own words. Red Fort के बारे में आप अपने वर्ड्स में लिखिए। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। देखिए रेड फोर्ट के बारे में आप ये लिख सकते हैं, ये पूरा आप लिखिएगा रेड फोर्ट के बारे में, ठीक है बच्चे। अमर जवान ज्योति के बारे में आप यहाँ से ये लिखिएगा, ये वाला पोर्शन, बाकी मैं अभी लिखवाती हूँ। डिस्क्राइब द मटीरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में देखो बेटा, नीचे की 3 स्टोरीज में रेड सैंडस्टोन है और ऊपर मार्बल और रेड सैंडस्टोन दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर है कुतुब मीनार, 3 stories मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, ये लिखिएगा। वाइल 2 लास्ट स्टोरी वर मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन। ये आप इतना ही लिखिएगा जितना मैंने बताया, सिर्फ इतना ही लिखिएगा, ये वाला और इतना ही ये वाला। ये आपको बताएगा कि क्या किससे बना हुआ है ये। नेक्स्ट, on which historical monument you would like to visit on school picnic after the end of this pandemic। इस पैंडमिक के बाद आप कहाँ जाना चाहेंगे, ये पूछा गया है आपसे। तो आप जो भी आपको पसंद हो वो जा सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। वैसे हम लोग अभी जो लास्ट पिकनिक हमारे स्कूल की गई थी लास्ट ईयर, उसमें हम लोग बच्चों को कुतुब मीनार ले गए थे, कुतुब मीनार घुमाने हम लोग बच्चों को ले गए थे। जो बच्चे अभी 8th 9th 10th में हैं उनको पता होगा, और जो बच्चे न्यू एडमिशन है वो इस साल जा पाएंगे। वी होप कि हम जा पाएंगे, क्योंकि बहुत ख़राब सा मौसम है, बहुत ख़राब सा पेंडेमिक चल रहा है, बट स्टिल। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट, रेड फोर्ट की इंपॉर्टेंस लिखेंगे और अमर जवान ज्योति दोनों की इंपॉर्टेंस लिखेंगे। वेट अ मोमेंट। चलिए बच्चे, हम लोग लिखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट इज दिल्लीज मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, attracting millions of visitors every year. The Red Fort is also the place from which the Prime Minister of India addresses the country's Independence Day on August 15. इंडिपेंडेंस का भी आई बड़ा लिखिए बच्चे। It is also the largest monument of Delhi। यह दिल्ली का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट माना जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है सिग्निफिकेंस ऑफ, व्हाट हैव यू आस्क्ड, हम लोगों से पूछा गया है सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। चलिए बच्चे लिखते हैं, अमर जवान ज्योति मीन्स फ्लेम ऑफ इमोर्टल सोल्जर्स। मतलब कभी न मरने वाले सोल्जर्स की, इमोर्टल मतलब कभी न मरने वाले, फ्लेम उनकी ज्योति, फ्लेम ऑफ इमोर्टल सोल्जर्स is an Indian memorial constructed after the
Indo-Pakistani War of 1971 to commemorate the martyred and unknown soldiers of Indian Armed Forces who died during the war. The memorial was constructed in December 1971 and inaugurated by Indira Gandhi in 1972. Amar Jawan Jyoti is located under India Gate at Rajpath in New Delhi and consists of a marble pedestal with a cenotaph. चलो मार्बल पेडिस्टल इतना ठीक है बच्चे। मार्बल पेडिस्टल पर अमर जवान लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, इस पर ये जो मार्बल पेडिस्टल बना हुआ है इस पर लिखा हुआ है अमर जवान। ठीक है बच्चे, आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मिलते हैं बेटा अगली वर्कशीट में। बाय बच्चों। देखिए दोबारा देख लीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ रेड फोर्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। बाय बच्चों।